स्टार्ट में हम जनरल के सैनिक को देखते हैं जो भागते भागते जाता है, कहता है कि जनरल आपकी वाइफ को 3 दिन हो गए हैं रूम में कैद किए हुए। तब जनरल बोलते हैं क्या उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली? कहते नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन गड़बड़ जरूर हो गई है। आपकी जो वाइफ है वो डॉग होल से भाग गई है, साथ में जितनी भी कीमती चीजें थी ना वो भी लेकर फरार हो गई है। जनरल कहते हैं उसे पकड़ो, किसी भी हालत में पकड़ो, रंगे हाथों पकड़ो। वो भाग रही होती है, कहती रास्ता साफ करो, रास्ता साफ करो। पीछे से सैनिक भी आ रहा होता है कि इसे पकड़ो, और अचानक से वहां पर जनरल की वाइफ को धक्का लगता है और वो जोरदार गिरती है, वो भी किस पर? पत्थर पर। तभी अचानक से एक लाइट उसकी बॉडी में आ जाती है, ऐसा लगता है कि कोई स्पिरिट उसकी बॉडी में अचानक से चली गई। की आवाज आती है मल्टीपल विलेन सिस्टम, मल्टीपल विलेन सिस्टम। कहती ये क्या, शांत रहो, एक तो जूनियर हो, ऊपर से इतनी बकबक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उठती है तो सारा नजारा बदला हुआ। कहती है क्या, मैं तो अपने बॉस से लड़ रही थी और बॉस से लड़ते लड़ते मैं यहाँ पर कैसे आ गई? आज तो मुझे बोनस मिलने वाला था। पता चलता है कि शिया नानवई ने जो है कंपनी की हेल्प की है, और इस हेल्प के बदले में उसे 30 मिलियन युआन मिले हैं कॉर्पोरेशन डील के लिए। नानवई जैसे ही पैसे देखते ना तो वो सोचते हैं कि फाइनली वो रिच हो गई है। लेकिन बॉस उसके बहुत होशियार होते हैं, कहते हैं कि इतने दिनों से तुमने किसी को डिनर भी नहीं कराया। कहती है ठीक है डिनर करा दूंगी, लेकिन पैसे तो दे दो। वहां पर बॉस क्या करते हैं ना, उसे बस चंद नोट दे देते हैं। कहते हैं ये रख लो, बाकी मैं तुम्हारे बदले में अपने पास ना सेफ रखूंगा, जब चाहे तब ले लेना, लेकिन अभी के लिए इतना ही लो। अब यहाँ पर नानवई को गुस्सा आ जाता है, कहती है बदतमीज कहीं के। बॉस के बाल उखाड़ने लगती है कि मेरा पैसा हड़प रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। बॉस की विग होती है ना उसके हाथ में आ जाती है। अब तो बॉस कहते हैं कि शिया नानवई कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। कहती है अच्छा तुम निकालोगे? मैं खुद क्विट कर रही हूँ और यहाँ से निकल जाऊंगी, वो भी तुम्हें मार कर। बॉस को इतनी तेज गुस्सा आता है कि जो उसे ट्रॉफी मिली होती है ना उसी ट्रॉफी से उसके ऊपर अटैक करते हैं। बेचारी वहां सदमे में चली जाती है, मीन्स बेहोश हो जाती है। एक सिस्टम आता है और बताता है कि तुम एक बहुत ही खतरनाक विलेन के रूप में यहाँ पर जन्म ली हो। अगर तुमने ये विलेन वाला काम नहीं किया ना तो 1 मंथ के अंदर तुम यहाँ पर मर जाओगे, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। अगर तुमने अच्छे से काम किया तो मॉडर्न एरा वापस जा सकते हो। कहती तुम कौन हो? तब वो बताती है कि मैं तुम्हारी एक तरह की बकेट हूँ जिसमें तुम्हें सामान को भरना है। अगर सामान को नहीं भर पाई ना तो बहुत बुरी मौत होगी, और तुम्हें मेरे दिए गए मिशन को पूरा करना पड़ेगा। कहती है थैंक गॉड कम से कम मैं जिंदा तो हूँ, ऊपर से जनरल की वाइफ और प्राइम मिनिस्टर की बेटी, इससे बढ़िया मेरे पास क्या ही होगा। अभी वो खुशी हो रही होती है, तभी सिस्टम बोलता है कि तुम्हारा बोनस सारा जा चुका है। कहती क्या मैं सिर्फ 1 मंथ जीऊंगी, ये कैसी बात हुई? हाँ क्योंकि तुम विलन हो ना इस वजह से। कहती मैं विलन नहीं हूँ, मैं यूथफुल ब्यूटी हूँ, मेरे चेहरे के आगे वाला कौन ही टिकेगा। सिस्टम बोलता है कि देखो मैं तुम्हें पावर दूंगा, सबके मन की आवाजें सुन सकती हो, एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। कहती है मुझे ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, विलेन बनने के लिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। कहती है कि अगर तुमने ये काम कर लिया ना जो मैंने तुम्हें मिशन दिया तो मेरे 1,000 से लेकर 1 लाख युआन तक मिलेंगे। कहती हूँ वाह, अब तो मैं विलेन बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और बहुत खुश होती है, लेकिन तभी पीछे से सैनिक आ जाता है। कहती आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? सैनिक बोलता है कि जनरल ने आपको वापस मेंशन आने के लिए कहा है, आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, मैं आपको यहाँ पर मार दो या वापस मेंशन चलिए। कहती है अरे अरे चलो ना घर चलते हैं, लेकिन वेट अ मिनट, ये बताओ मेरा कैरेज कहाँ पर है? क्या तुम लोग मुझे ऐसे ही लेकर जाओगे? आज पहली बार जो है सैनिक ने जनरल की वाइफ की आवाज सुनी थी, क्योंकि इससे पहले वो हमेशा ही मौन रहा करती थी, कभी नहीं बोलती थी। सिस्टम आता है, ये कहता है कि तुमने ये सिचुएशन काफी अच्छे से हैंडल की है, चलो ऐसे ही लगातार जुटी रहो। सैनिक को अभी भी नहीं यकीन हो रहा था कि मिस सच में बोल रही है उसे। कहती है मेरी तरफ क्या देख रहे हो, जल्द से जल्द यहाँ पर कैरिज लेकर आओ। मैं सोचती हूँ वाह क्या एक्सप्रेशन दे रही हूँ, मैं एकदम विलेन वाले में लग भी विलेन रही हूँ। सैनिक सोचता है कि लगता है मिस पागल हो गई, इसी वजह से ऐसी बातें कर रही है। इधर हम जनरल की बहन को देखते हैं जो चुपचाप बैठी हुई होती है। तभी सामने से जो है नानमई आ रही होती है, कैरेज पर बैठ को तेते से हंस रही होती है। कहती मुझे तो बस पैसे इकट्ठा करना है। इधर इन लोग का गुस्सा उसको देखकर ना सातवें आसमान पर जा रहा था कि ये बदतमीज वापस आ गई। नीचे उतरती कहती गुड इवनिंग सभी को। मदर इन लोग कहती क्यों आई हो वापस, यहाँ पर क्रेडिट लेने आई हो क्या? कहती है कि क्रेडिट तो लेने आई हूँ, क्योंकि तुम लोग मुझे मार नहीं सकते हो। और खूब तेज से हंसने लगती है। कहती बकेट भरने का टाइम आ गया है, हाँ हाँ करके हंसती है, और ऊपर देखती है कि उसको अभी तक कोई भी बोनस नहीं मिला। कहती है और मुझे किसी की आवाजें भी नहीं सुनाई दे रही है, क्या सिस्टम में गड़बड़ी हो गई क्या? लेकिन वो जो मन में बोल रही थी उसकी आवाजें सारी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इवन जनरल को और जनरल के साथ सैनिक को भी सुनाई दे रही थी।
मदर इन लॉ कहती है इसने तो अपना मुंह भी नहीं खोला, भला ये आवाज कहाँ से आ रही। इधर नानू परेशान थी कि क्या तुम्हें कोई बीमारी हो गई है क्या जो तुमने मुझे ये सुपर पावर्स नहीं दी। सिस्टम बोलता है कि तुम अपना काम करो, उसी के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ये पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तभी सिस्टर इन लॉ खड़ी होती है, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, इस घर की कीमती चीजें चुरा कर ले जा रही थी। वो उसके ऊपर सेब खा रही थी, फेंक देती है, कहती है एक तो तुम ज्यादा दिन तक जी नहीं सकते, ऊपर से मेरी मदर बनने की कोशिश मत करो, तुम 7 दिन से ज्यादा जियोगी नहीं, ऊपर से मुझसे बहस कर रही हो। कहती क्या मदर देखो ना ये मेरे बारे में क्या बकवास कर रही है। जनरल को देखते ही वहां पर ननवई कहती वाह मेरा हस्बैंड तो कितना हैंडसम है, भाग कर आ जाती है और कूद कर तुरंत ही जनरल को किस कर लेती है। मदर इन लॉ सैनिक सबके सब अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं कि ये लड़की इतनी बोल्ड कैसे हो गई। जनरल को भी समझ में नहीं आता, दूर हटो किस क्यों कर रही हो। कहती हस्बैंड वाइफ है इतना भी नहीं कर सकते क्या। तब जनरल कहते हैं तुम औरत हो भी या नहीं होगी जो इस तरह की हरकतें कर रही हो। कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं औरत नहीं हूँ, चलो ना रूम में वेरीफाई करो चलकर, तुम्हें भी पता चल जाएगा। फिर हाथ पकड़ती है, कहती है अरे यार बताओ मेरा हस्बैंड मर जाएगा और मैं उसे बचा भी नहीं पाऊंगी। सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, कहती है क्या बकवास कर रही हो। कहती मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, तो आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मदर इन लॉ कहती है लगता है मेरे घर पर कोई बुरा साया छा गया है, इसी वजह से मेरे बच्चों पर मुसीबत आने वाली है। कहती है कि मुसीबत क्या, मैं खुद मुसीबत। ये देखो तुम लोग मुझसे मिले हो तो ये मत सोचना कि तुम लोगों का लक जाग जाएगा, मैं एक एविल कैरेक्टर हूँ। मिस्टर इन लॉ बोलते हैं कि नान भाई क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो फादर तुम्हें पनिशमेंट देंगे, जैसे ही आएंगे ना मैं उन्हें बताऊंगी। कहती बताओ ना, वैसे भी तुम्हारे फादर की बहुत बड़ी मेरिट है ना। मदर इन लॉ बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो घर से बाहर रहते हैं, लोगों की केयर करते हैं, वो बहुत ही लॉयल है। तो वो हंसने लगती, कहती हाँ 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 मुझे पता है, बहुत ही काइंड तुम हो, इसी वजह से सब तुम्हें काइंड ही नजर आते हैं। आपके हस्बैंड ने कुछ औरतों को बचाया और कुल मिलाकर उनसे 80 बच्चे हैं। यहाँ पर मदर इन लॉ के होश उड़ जाते हैं कि उनके हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है और वो बाहर सिर्फ चैरिटी करने के लिए जाते हैं। जनरल भी बोलते हैं कि मेरे फादर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, मतलब कभी भी नहीं। पीछे से सैनिक कहता है ये मैंने क्या सुन लिया, मुझे तो ये सुनना ही नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर से नान वही सोचती है कि अगर 2 महीने और बीते तो 100 बेबी तो हो ही जाएंगे, ऊपर से हेल्दी बेबीज, और एक ही छत के नीचे रहेंगे तो इन लोगों का क्या हाल होगा। मुझे तो वैसे भी देखने में मजा आएगा। ईस्ट पैलेस में मेरे फादर इन लॉ होंगे और उनके ट्विंस होने वाले हैं, 2 लड़कियों के साथ वो मौज मस्ती कर रहे होंगे। तीनों के तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये क्या कह रही हो। कहते मैंने क्या कहा, लगता है मेरी ब्यूटी से तुम लोग इम्प्रेस हो गए हो। मदर इन लोग को अभी भी यकीन नहीं होता है कि नान भाई ऐसा कह सकती है। कहती मुझे भूख नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सिस्टर इन लोग बोलते हैं कि मेरा भी पेट भर गया, मैं भी जा रही हूँ। जनरल को भी समझ में नहीं आता, वो भी चले जाते हैं। नान भाई कहती जाओ जाओ यहाँ से जाओ, वैसे भी डिलीशियस फूड मेरे लिए है, मैं तो भरपेट खाऊंगा। तभी सिस्टम आता है, कहता है कांग्रेचुलेशन तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें 3 स्टार मिले हैं और तो साथ में 30,000। कहती है काम तो मैंने 5 स्टार वाला किया, 3 स्टार क्यों मिले। कहते काम करती रहो, क्या पता तुम्हें 5 स्टार भी मिल जाए। कहते हाँ नेक्स्ट टाइम अपने लक को जरूर अपनाऊंगी। इधर हम देखते हैं कि मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ क्या करती है ना, दीवार कूद कर दूसरे साइड आती है। कहती है मदर हम लोग सीधे गेट से भी तो आ सकते थे ना, इधर से क्यों आए। कहती है अगर सामने से आते ना तो बहुत बेइज्जती होती। ठीक है ना चलो देखते हैं। पर फादर इन लॉ निकलते हैं 2 लेडीज के साथ, उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, पीछे मुड़ते हैं लेकिन कोई भी नजर नहीं आता। दोनों लड़कियां जनरल के साथ बहुत मौज मस्ती कर रही होती हैं। तो मदर इन लॉ तो ऑलरेडी बेहोश होने की अवस्था में पहुंच जाती है कि जिस हस्बैंड पर उसने इतना ज्यादा यकीन किया वो धोखेबाज निकला। मतलब नानवाई की बातें सही थी। अब सिस्टर इन लॉ के होश उड़ जाते हैं, मतलब नानवाई ने सही कहा था, उसके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं जिंदा रहने के लिए, जिसमें से एक दिन चला गया, मतलब 6 दिन। इधर जनरल लेटे हुए होते हैं, फिर नान वही दरवाजा तोड़कर जैसे अंदर आ जाती है, बड़े ही एटीट्यूड में जाकर लेट जाती है। जनरल कहते हैं तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है। कहती मैं तो बस थोड़ी सी जगह लूंगी और तुम कह रहे हो मैं यहाँ पर नहीं लेट सकती। जनरल कहते हैं कि तुम बहुत ही बेकार हो, तो हम दोनों हमेशा से ही अलग अलग रूम में सोए हैं, अलग अलग बेड पर लेटे हैं। कहती हो मैं तो भूल गई थी कि ओरिजिनल ओनर सेकंड प्रिंस को लाइक करती है, तो भला जनरल में उसका इंटरेस्ट कैसे जगता। कोई बात नहीं, वैसे भी जनरल की खुद की एक प्रेमिका है जो कल यहाँ पर आएगी और कहेगी कि इम्प्रेस के बर्थडे बैंक्वेट में चलना है जहाँ पर वो शादी की डिमांड रखेगी। इसी वजह से तो ये मुझसे सेपरेट रूम में सोना चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी होशियार हूँ। अचानक से जनरल का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेती है, कहती दूर जाने का तो बिल्कुल मत सोचना। जनरल उसके पास जाते हैं तो सोचते हैं किस कर लो, लेकिन उससे पहले ही नान वही उसे किस कर लेती है। कहती है अब तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, पास्ट पास्ट था लेकिन अब मैं बदतमीजी पर उतर आई हूँ और देखो
मुझे तुम्हारे पास सोना है और तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। जनरल को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि वो लड़की जो हमेशा उससे दूर-दूर भागा करती थी, आज एकदम उसके पास है। तब जनरल बोलते हैं, तुम्हें पता है ना मैं आदमी हूँ? कहती क्यों? नहीं हो क्या जो इस तरह से बिहेव कर रहे हो? चेक करूँ क्या? पैंट निकालो चेक करूँ? कहते क्या बकवास कर रही हो? कहती ठीक है सो जाओ, मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। तुरंत ही वहाँ पर लेट जाती है, लेकिन जनरल को अभी नॉनवेज का ये अंदाज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन साथ में वो टेंशन में भी था कि उसकी जो सबसे चहेती दोस्त है क्या सच में अपने फायदे के लिए मुझे इम्प्रेस के बैंकेट में ले जाएगी। वो उसको देखता है और कहता है मुझे नहीं पता है तुम रियल हो या फेक हो, लेकिन जो भी हो बहुत प्यारी हो। सुबह होते ही वो प्रैक्टिस कर रहा होता है घूम घूम कर, तभी मदर इन लॉ क्या वहां पर आ जाती है। जनरल कहते हैं आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही है? थे ब्रदर पता है सब कुछ सही था, मतलब नान भाई ने जो भी कहा वो सही है। फादर बाहर दो लड़कियों के साथ घूम रहे थे, मतलब उनकी कई सारी वाइफ्स और बच्चे भी हैं। मदर इन लॉ तो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी, वो बस बुदबुदाते हुए वहां से चली जाती है। कहती है कि पता है पास में बहुत कम टाइम बचा है, तभी उसकी दोस्त आ जाती है पीछे से। उसको देखते ही वहां पर क्या कहती है कि ये यहाँ पर क्यों आई है? कहता है हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ ये यहाँ पर आई क्यों है, कि आप क्यों कह रहे हैं? कहते क्योंकि कल रात नैनवई बोल रही थी कि यूनलिन आएगी और अपना यहाँ पर सिर्फ मकसद पूरा करने के लिए। वो रोने लगती है कि हाय मेरे पास कितने कम दिन बचे हैं। यूनलिन बोलती है कि जनरल क्या आप मेरा स्वागत नहीं करेंगे क्या? दोनों एक साथ मुड़ते कहते हैं क्यों, स्वागत तो जरूर करना है। वो उसके चेहरे का पसीना पोंछने चलती है, तभी ननवई आ जाती है, कहती ओ जनरल इतना ही पसीना निकल रहा है तो मैं पोंछ दूंगी, और ये अपनी हैंकी ना अपने पास रखो, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बोलती है कि जनरल को तो ये जरूर ही पसंद आएगी क्योंकि इसका चेहरा इतना सुंदर जो है, ऊपर से इतनी गंदी स्मेल इसकी बॉडी से आ रही है वो नहीं देख रहे। तब न युआनलिन बोलती है सिस्टर आप कैसी हैं? कहती हो एक मिनट मिस, मैं 18 की हूँ और तुम 19 की, तो इस तरह से तुम मुझसे बड़ी हुई तो मुझे प्लीज जो है सिस्टर मत बोल। कहती माय लिटिल सिस्टर। कहती अच्छा तो मुझे जहां तक यकीन है कि मेरी माँ ने सिर्फ मुझे ही जन्म दिया था, तो मैं इकलौती हूँ, तो अगर मैं तुम्हें करेक्ट कर रहा हूँ ना तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी सिस्टर नहीं लगती। तो प्लीज फिर से मैं कह रही हूँ कि मेरे से आर्ग्यू मत करो, मेरी मदर बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना, और ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी क्या डर जाती है कि आप इस मैटर को हैंडल करो, मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ। जनरल कहते हैं मैं भी। वहां से दोनों चले जाते हैं, लेकिन युआन लियान आज नानवई का इतना भयानक चेहरा देखकर थोड़ा हैरान थी, क्योंकि हमेशा वो डरी सहमी रहती थी, जो युआन लियान कहती थी वही वो करती थी। लेकिन अब तो नानवई समझ चुकी थी कि इस वीक पर्सन को ना मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, और जस्टिस करना है ना तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा जस्टिस करूंगी, और यहाँ से मैंने तुम्हें धक्के मार मार करने निकाला ना तो मेरा नाम बिन्ना अनवई नहीं। उधर युआन लेन सोच रही थी कि किसी भी तरीके से मुझे स्वान यो को अपने जाल में फंसाना पड़ेगा ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। कहती है कि सिस्टर आप तो हमेशा से ही अपने हस्बैंड से अलग रूम में सोती है, तो आज इतना प्यार क्यों? कहती है अरे नहीं चलो ना यहाँ से चलते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। जैसे वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो सैनिक आ जाता है कि साथ में देख रहे हैं, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे जनरल से बताना चाहिए। नान वही रास्ते में चल रही होती है, तब वहां पर युआन लियान बोलती है कि मैं एक कॉमनर हूँ, मेरी कोई भी जगह नहीं है, लेकिन आप तो प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं, जनरल की वाइफ है। कहती हाँ मैं तो हूँ ही लकी, हर कोई मेरे जैसा लकी नहीं होता, और तुम मुझसे जलो मत समझी। कहती मैं जल नहीं रही हूँ सिस्टर, आप सच में कितनी लकी है, प्रिटेंड करना बंद करो। कहती प्रिटेंड नहीं कर रही हो, चलो मेरे साथ। वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम शिवानियों को अपने जाल में फंसाना चाहती हो ना। कहती क्या बकवास कर रही हो, दिमाग से पैदल हो गई हो क्या? तो वैसे भी तुम अपने हस्बैंड से अलग रहती हो तो अलग रहो। कहती मैं अलग नहीं रहती हूँ, मैं कल मैं अपने हस्बैंड के साथ रात में सोई थी, मैंने तो बहुत जाने की कोशिश की लेकिन जनरल ने मुझे छोड़ा ही नहीं। कहती क्या मतलब तुम लोग सच में साथ में सोए थे, लेकिन जब से शादी हुई तो हम लोग कभी भी एक रूम में नहीं सोए? कहती है अरे जनरल ने मुझे बहुत फोर्स किया, बहुत फोर्स किया, पता है कितनी बेकार रात गई। 18 टाइम्स मैंने वाटर मांगा, 18 टाइम्स। कहती क्या मतलब? फिर मन में सोचती मैं तो रात भर सोई भी नहीं उस बदतमीज की वजह से, लेकिन इसके सामने झूठ बोलना जरूरी है। तब वहां पर युआन लियान बोलती है कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, इस तरह तुम मेरा प्लान रुइन नहीं कर सकती। कहती कौन सा प्लान? अचानक से एशियन वहां पर हमला कर देते तो वो उसका हाथ पकड़कर भागने लगती है, अगल बगल के लोग भी भाग रहे होते हैं। सैनिक पूछता क्या हुआ, पता चलता है कि एशियन ने हमला कर दिया है।
नानवाई कहती भागो भागो। युआनलिन कहती है कहाँ भाग रही हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तो उसके सर पर मार देती है, कहती है कि देखो मेरे रास्ते में मत आना। स्टेशन उसके गले पर तलवार रख देता है, कहता है भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। कहती ये क्या, लगता है आज ही मैं मर जाऊंगी। उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। जनरल कहते हैं छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो। तीर एक पड़ता है, एक तो स्टेशन वहीं पर मर जाता है, लेकिन बाकी स्टेशन अभी भी तलवार गले पर लगाए हुए होते हैं। ये जितने भी स्टेशन थे ना, एक बार युद्ध में जो है शुआन युआन ने उसे हराया था ना, तब से वो उससे बदला लेना चाहते थे और आज यहाँ पर वो उसकी वाइफ को किडनैप करने आए हैं। और ये प्लान जो है युआन लियान का था, लेकिन युआन लियान को नहीं पता था कि एशियन का नेक्स्ट प्लान भी है। कहती ये क्या। वो सब लोग अपना मुंह खोलते हैं। यहाँ पर जनरल कहते हैं कि तुम इसको छोड़ दो। कहते हैं क्यों, बदला तो लेना ही पड़ेगा ना। मन में सोचती ओफ, ये तो सिर्फ वाइफ को मारना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर ये चीज सामने आने ही नहीं दूंगी कि वाइफ कौन है। मैं तो उसे बताऊंगी कि वाइफ जो है सामने खड़ी युआन लियान है। कहती सिस्टम मदद करो, सिस्टम मदद करो। तब सिस्टम कहता अगर आज तुम इस क्राइसिस से उभर गई ना तो 1 लाख युआन मिलेंगे। कहती वाह 1 लाख युआन, अब तो मैं जरूर जो है युआन लियांग को फंसाऊंगी। जनरल को भी पता चल जाता है कि ये सारा प्लान युआन लियांग का था। युआन लियांग मन में सोचती है कि कुछ भी हो, कितने भी इशू हो, लेकिन जनरल सिर्फ उसे ही बचाएंगे। तो नानवई बोलने लगती है कि प्लीज इसे मत बताओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। 10 बार बोलती है। अच्छे से सैनिक बोलता है कि अच्छा तो मुझे साफ साफ बता दो कि तुम दोनों में से रियल वाइफ कौन है जनरल की, वरना मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा। वो कहती है कि मैं नहीं वाइफ हूँ, ये सामने युआन लियांग वाइफ है। युआन लियांग कहती है कि तुम पागल हो क्या, भला तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। तो सैनिक होता है ना, वो नानवे का गला काटने चलता है। कहती है अरे मेरे दोस्त रुक जाओ ना, इतना भी क्या जल्दी है। मैंने कहा ना कि जनरल की वाइफ ये है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। लेकिन अब वहाँ पर युआन लियान थोड़ा फंसती हुई नजर आ रही थी। वो असिस्टेंट कहता है कि देखो मुझे लगता है कि अब दोनों को ही मारना पड़ेगा, क्योंकि जनरल बताएंगे कि उनकी रियल वाइफ कौन है। नानवे सोचती है कि आज मैं देख ही लूंगी कि जनरल आप किसे बचाते हैं। वैसे तो आप अपनी लवर को ही बचाएंगे, लेकिन तब भी मैं सिर्फ एक बार देखूंगी। अब वहां पर जैसे ही वो लोग उसे मारने चलते हैं तो तुरंत ही जनरल अटैक कर देते हैं। कहती है मैं इतनी आसानी से मरूंगी नहीं, मेरी लाइफ मेरे हाथों में। एसेसिन के पैर पर अपना खोटे से पैर मारती है और नीचे बैठ जाती है। वो तीर डायरेक्ट आर पार हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जनरल का छोटा भाई वहां पर आ जाता है। कहते हैं कि सिस्टर यून आप ठीक तो है ना। जैसे नानोई उसे देखते ही कहती है अरे छोटा भाई। लेकिन नीचे जो एसेशन होता है कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने झूठ बोला, तुम असली वाइफ थी। कहती है अरे प्लीज मुझे मत मारो। जर्नल आते हैं, बड़ी ही रोमांटिक अंदाज में उसे खींच लेते हैं और पीछे उसको धक्का मार देते हैं, दोनों एक दूसरे की बाहों में। लेकिन युआन लियान ये चीज देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि क्या सच में इन दोनों के बीच गहरा वाला प्यार हो गया है क्या। जो रिलेशनशिप है ना वो इम्प्रूव नहीं होना चाहिए, वरना मेरा काम कैसे चलेगा। वो बेहोश होने चलती है। नानमई कहती है जनरल मेरा सर बहुत तेज से दर्द हो रहा है। कहती है मेरे शब्द कैसे ले रही हो। जैसे कहती है जनरल प्लीज मुझे ले लो। नानमई बोलती है मुझे लेकर चलो, प्लीज मुझे उठा लो अपनी बाहों में। अगर आज तुमने नहीं उठाया ना मुझे अपनी बाहों में, पूरे जनरल मेंशन को आग लगा दूंगी। ये चीज वो मन में बोल रही होती है, लेकिन पीछे से उसका भाई कहता है कि नानवई ने तो मुंह भी नहीं खोला और उसके मन की आवाजें मुझे कैसे सुनाई दे रही हैं। जनरल तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और कहते हैं अपने भाई से कि युवान लियन को उसके पैलेस पर छोड़कर। नानवई का दिमाग ज्यादा चल रहा था। कहती है कि अगर तुमने इस औरत को उसके घर नहीं छोड़ा ना तो तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी कि तुम 40 साल की औरत से अपना रिश्ता निभा रहे हो, मतलब वो तुम्हारी लवर है। कैसे पता चला मेरे बारे में। जनरल जा रहे होते हैं और पीछे से सैनिक सोच रहा होता है कि मुझे तो बड़े-बड़े सीक्रेट जानने को मिल रहे हैं। आखिर मैं ये कानों से ये सुन पा रहा हूँ अपने। तब कहते हैं सिस्टर युआनलियन आपको चलना चाहिए, मैं आपको आपके दरवाजे तक छोड़ दूँगा। मन में सोचती है कि मुझे ऐसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, वरना मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। कहती मुझे जनरल मेंशन जाना है। नायब उसका भाई कंफ्यूज हो जाता है। मेरे गले पर चोट लग गई है। मदर इन लॉ कहती है चोट लगी है, मरी नहीं हो जो इस तरह का बिहेव कर रही हो। मदर इन लॉ की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर युआन लियान होती है सोचती है कि मदर इन लॉ तो अभी भी बहुत ज्यादा नफरत करती है नानवई से। मेरे पास यही मौका है कि मैं मौके पर चौका मारूं और इसके खिलाफ भड़का दूं ताकि मदर इन लॉ इसे अपने घर से निकाल दे। लेकिन जनरल लगातार उसकी केयर कर रहे होते हैं और घाव पर जो है मरहम लगा रहे होते हैं। देखो आज से कभी भी कहीं भी बाहर जाना हो तो मेरे साथ चलो। मन में सोचती हूँ वैसे भी तुम्हारी लवर ने मुझे किडनैप कराने की कोशिश की थी, अगर तुम्हारा बस चलता ना तो तुम सिर्फ अपनी लवर को चुनते और मेरे सामने नाटक दिखा रहे हो। तब यहाँ पर क्या क्या कहती है कि ये सच में इतनी खतरनाक हो सके युआन लियन, मैंने नहीं सोचा था। कहती मदर इन लो मैंने आपको कितने दिनों से नहीं देखा था। कहती तुम कौन हो। जैसे देखती कि युआन लियन कहती अरे बैठ जाओ तुम।
कहती हाँ, काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई थी ना, फिर सामने से नानवई कहती है कि शेमलेस कहीं की मेरे सामने बैठी और फॉलो करते-करते यहाँ पर आ गई। कि वहाँ पर सिस्टम आता है और उसे रिवॉर्ड मिलता है 1 लाख का फिर से। कहती है 1 लाख का रिवॉर्ड, वाह क्या बात है! अभी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह का रिवॉर्ड चाहिए। वहाँ पर अभी भी इसे विलेन बनना था और वाह वाह पॉसिबल है कि आगे चलकर मैं बिलियनियर बन जाऊँ। जनरल कहते हैं किस तरह की बिलियनियर बनना चाहती है? कहते हैं कि वहाँ पर छोटा भाई भी आ जाता है, जैसे नानवई उसको देखती है कहती है कि तुम यहाँ पर? कहती मेरे पास आओ और उसको जोरदार थप्पड़ मारती है। कहता है तुमने मुझे मारा क्यों बताओ ना, क्यों मारा तुमने मुझे? कहती है कि मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ और तुमने इंसल्ट की है। कहते मैंने किस तरह की इंसल्ट की है बताओ ना। मन में सोचती है अगर इसने मुझे पलट कर मार दिया ना तो इज्जत ही नहीं रह जाएगी, लेकिन अगर इसने मुझे मारा तो मैं 40 ईयर ओल्ड विडो का आज पर्दाफाश कर दूंगी कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। जैसे ही सब सुनते हैं ना फिर से होश उड़ जाते हैं। सैनिक कहता है कि अभी तो 40 साल, अब तो वो विडो भी है। ये कैसा खुलासा हो रहा है और इस फैमिली में कितने और राज हैं। मन में सोचता है कि ये आवाज़ सिर्फ़ मुझे ही सुनाई दे रही होगी और किसी को नहीं सुनाई दे रही होगी। अगर किसी और ने सुन लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मदर इन लॉ कहती है ज़रा मेरे पास आओ 1 मिनट के लिए। मैं तो अच्छे काम के लिए जाता हूँ आपको पता है ना। और युआन लियन लगातार बोल रही होती है। मदर इन लॉ उठती हैं और अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं। नैनवान कहती है कि ये तो मदर का फेवरेट बेटा है, भला इन्होंने इसे क्यों मारा? कहते हैं मदर बताओ ना क्यों मारा? कहती मैं और भी मारूंगी। फिर मारती है, 2 थप्पड़ मारती। कहते हैं मदर प्लीज मुझे मत मारो, आपको भी सुनाई दे रहा है। मन में सोचती है कि इनर थॉट के बारे में अभी नानवाई को नहीं पता चलना चाहिए। युआन लियन खड़ी होती है, ये कहती है मदर आपको ऐसा नहीं मारना चाहिए, अभी वो यंग है, इस तरह की हरकतें करता रहता है, बाहर घूमने के लिए ही तो जाता है बेचारा। अब मदर इन लॉ को गुस्सा आता है और वो युआन लियन को मारने चलती है तो जनरल उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि मदर शांत शांत, ऐसे इसके ऊपर अटैक मत करो। कहती है कि ठीक है भागो यहाँ से तुम, और अपने बेटे को भगा देती है। सामने चुपचाप चैन की सांस लेती है कि इसे तो आज मैं अच्छे से बताऊंगी। मन में सोचती है कि मदर का ये भयानक चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन सामने युवान लियान खड़ी होती है, कहती जनरल मैंने कुछ गलत कहा क्या, या मैंने कुछ गलत बोला? जनरल कहते तुमने हद से ज्यादा बोला है, कम बोला करो, चुपचाप बैठ जाओ। ननवई फिर से मन में सोचती है कि ये मुझे युवान लियान का कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ये सिर्फ शुआन युआन के पीछे पड़ी है या कुछ और मकसद है? जहाँ तक मुझे पता है कि ये शुआन युआन को अपना जो है मोहरा बनाकर राजा की वाइफ बनना चाहती है। मतलब एक बार एम्परर की वाइफ बन गई तो जो भी इसके सामने जाएगा ना, ये सर झुकाना पड़ेगा कंकुबाइन के सामने। ये यही चाहती है कि इसका रुतबा बहुत ज़्यादा हो जाए। अब सबके सब युआन लियान को घूरने लगते हैं। कहती है आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? टाइम आ गया है। बोलो, 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 जल्दी बोलो। युआन ले तुरंत ही यहाँ पर बोलती है कि मैं पैलेस कभी नहीं गई, मुझे पैलेस देखना है। इम्प्रेस के बर्थडे बैंक्वेट में जाना है। क्या जनरल आप मेरे साथ चलेंगे? और जो नानवई ने बोला था वही हुआ। कहती ये कैसे हो सकता है? अब तो ये बात सच हो गई। तुरंत ही सिस्टर इन लॉ भाग कर जाती है, अपने भाई को हटाती है। कहती सिस्टर इन लॉ मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन पीछे से अभी युआन ले ना लगातार बोल रही होती है कि आप मेरे साथ चलेंगे ना, चलेंगे ना? ननवे कहती इडियट पर्सन है, जाएगा तो है ही, मरने के लिए जाएगा। वहां पर इसे ऑडियंस हॉल में सबके सामने एक हंसी का पात्र बनाया जाएगा, लोग इसके ऊपर हंसेंगे, उसके बाद इसके घर को जला दिया जाएगा। इसकी काइंडनेस इसके लिए खतरा बनेगी। सैनिक बोलता है कि मुझे नहीं लगता जनरल आपको जाना चाहिए। कहती है कि प्लीज मेरे साथ चलो ना। जनरल बोलते हैं मैं जरूर चलूंगा, अभी के लिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। कहती ठीक है नेक्स्ट डे आऊंगी। मदर इन लॉ तो अपना चेहरा ढक लेती है, हाँ दूसरे दिन आने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे मुड़ती है, कहती है मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लगता है एक ही दिन में यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया। सब लोग चले जाते हैं वहां से। क्या क्या कहती है कि मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। उसका इतना प्यार भरा अंदाज देखकर कहती है मेरे से बकवास मत करना। कहती प्लीज खा लो ना, बहुत ही डिलीशियस है। कहती क्या बात है और क्या करने का इरादा है तुम्हारा? कहती है कि आप तो कितनी प्रिटी लग रही हो, बहुत ही ज्यादा प्रिटी। कहती वाह तुमने मुझे प्रिटी कहा, मैं सच में बहुत ही प्रिटी हूँ, मेरी एंटायर बॉडी ही प्रिटी है और तुम मुझे जितना प्रिटी कहो ना उतना ही अच्छा है। कहती है कि सिस्टर इन लॉ मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपके साथ 100 ईयर्स जीऊँ और आपके साथ बुढ़ी हो जाऊं। मन में सोचती है कि यो मैं तो भूल गई थी कि ये तो मर जाएगी और इसके पास तो बहुत कम दिन बचा है। कहती सिस्टर इन लॉ प्लीज बोलो ना कि मैं कैसे मरूंगी। हम देखते हैं कि मदर इन लॉ जो है तुरंत कहती है नील डाउन हो जाओ, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया और तुम अभी 20 साल के हो, तुमने 40 साल की औरत को अपने जाल में फंसा रखा है। कहता है मदर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। जनरल आते हैं तो मदर इन लॉ कहती है डंडा लेकर आओ, तभी इसकी अकल आएगी कि इसके सच्चा प्यार करता। कहता है प्लीज मदर मुझे मत मारो, मत मारो। कहती है मारूंगी मैं, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कहता है अरे मुझे समझने की कोशिश तो करो। पीछे से नान वही और क्या क्या देख रहे होते हैं कि क्या जबरदस्त पिटाई हो रही है उसके भाई की।
भी क्या-क्या सोचती है कि आखिर उसे बताया क्या गया था। जिस स्कॉलर के प्यार में वो पड़ी है, असल में वो जुआ खेलता है। एक दिन जब जुए में वो सारे पैसे हार जाएगा, तो वो उसे ही दाँव पे लगा देगा और सारे लोग उसके साथ मिसबिहेव करेंगे और उसके बाद उसको मार डालेंगे। कहती है कि उसने मुझे फँसाने की कोशिश की है, मैं उसे छोड़ूँगी नहीं। जनरल कहते हैं प्लीज़ अब मत मारो मदर। मन में सोचती कि ओह! मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक विलेन हूँ। अब मुझे विलेन वाला काम तो करना ही पड़ेगा। एक बार कहती है अरे मदर इसे मारना मत छोड़ो, इसे हेल में पहुँचा दो। आप ये काम नहीं कर पाएँगे, अब ये काम मैं करूँगी। कहते हैं क्या सिस्टर इन लॉ क्या बकवास कर रहे हो? कहती है हाँ, 40 साल की औरत को फँसाओगे, उससे प्यार करोगे, शर्म नहीं आएगी जी? पानी में डूब कर मर जाओ, सबके सामने हँसी का पात्र बनाओगे, इस फैमिली पर सभी लोग हँसेंगे। तो वहाँ पर वो बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या-क्या बोलती है प्यार वो भी 40 साल की औरत से। अब यहाँ पर फिर से गुस्सा आ जाता है। जानवी को उसे घुमा-घुमा के उठ-उठ के उड़-उड़ के मारती है। मदर इन लॉ कहती है बस करो। कहती है मैं तुम्हें मार डालूँगी, आज तुम्हें लेसन सीखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। जनरल कहते हैं अब मार रही है तो मार ही लेने दो। वहाँ पर वो घूम-घूम के मार रही होती है। मदर इन लॉ कहती है बस करो बेटा तुम थक गई होगी और इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। कहती है ठीक है मदर। मदर इन लॉ कहती है जाकर उसे ब्रेकअप करो और उसे छोड़ दो। कहता है मैं उससे ब्रेकअप नहीं करूँगा। मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ, मेरे लिए सब कुछ करती है जो आप लोगों ने मेरे लिए कभी नहीं किया। मैं उसी के साथ जाकर रहूँगा। मदर इन लॉ को तेज़ से रो रही होती है, कहती है चिंता मत करो, बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। उसने विलेन वाला रूप दिखाया था, इसी वजह से उसे 1 लाख युआन फिर से मिलते हैं। सबके सब कहते हैं ये हमेशा युआन की बात करती है लेकिन इसे दिखते नहीं है। तब क्या कहती है सिस्टर इन लॉ कोई आइडिया बताओ ना जिससे इस वीडियो से बचा जा सके। कहती है आइडिया चलो अच्छी बात है मैं एक आइडिया बताता हूँ। पर वो बोलती है कि जितनी भी सिटी में बुढ़ी औरतें हैं और विडो औरतें हैं उनको बुलाओ ताकि वो इसके पास रह सके। कहती है ठीक है जाकर औरतों को ढूंढो। इधर हम इस 40 साल की औरत को देखते हैं। कहती है अरे तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है। कहती है अच्छी बात नहीं है, हम लोगों को अलग-अलग रहना चाहिए, दुनिया हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो उसके गले लग जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। कहती है अरे गले मत लगो, अभी हम लोगों की शादी नहीं हुई है। वो उसको पकड़ लेती है, कहती मैंने कहा ना गले मत लगो, अभी हम लोगों की शादी नहीं हुई है। बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी एक ओल्ड लेडी आती है, उन लोगों को गले लगे हुए देख लेती है, कहती है अरे मैं तो अंधी हो गई, पहले मुझे कम दिखता था, अब मुझे एकदम से नहीं दिखता। तब हम देखते हैं कि वो लेडी बोलती है आंट ने हम लोगों को ऐसे देख लिया, अब हम लोगों की हर जगह बेइज्जती होगी। मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझे भला कौन एक्सेप्ट करेगा? मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं। वो उसको पीछे से हग कर लेता है, कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा भले ही कोई इसे एक्सेप्ट करे या ना करे। वो उसके गाल पर किस करके भाग जाती है हंसते हुए। कहता है कि ओमनस मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे शादी करूंगा। इधर हम देखते हैं कि जनरल रूम में जाते हैं तो वो पकड़ लेती है, कहती है कि देखो मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करना है। कहता है कौन-सा रिक्वेस्ट? कहती है बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। तब यहाँ पर जनरल कहते हैं ये तो डे बाय डे ना पर बोल्ड होती जा रही है। कहती है देखो मुझे बहुत चाहिए, मैं अब हैंडल नहीं कर सकती। तो ठीक है वो अपने कपड़े खोलने लगता है और साथ में उसके भी कपड़े। कहती है ये क्या कर रहा है? मुझे पैसे चाहिए पैसे। क्या बकवास कर रही हो? पैसे चाहिए? कहती है तो तुमने क्या सोचा था? तुम कुछ और सोच रहे थे क्या? वो उसको अपने पास खींचती है, कहती गंदे-गंदे ख़्याल मन में आ रहे हैं ना? बताओ ना। वो उसके बट को पकड़ कर खुजलाने लगती है, कहती वाह! इतना स्ट्रॉन्ग बट मैंने कभी नहीं देखा। कहती बदतमीज़ हो क्या एक नंबर की, मुझे इस तरह परेशान कर रही हो। कहती जाओ मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाती हूँ, ऊपर से तुम ऐसे भाव दिखाते हो, मैं देखूँगी नहीं तुम्हारी तरफ। जनरल अपना कपड़ा खोल देती है, कहती है एक तो मुझे ऐसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऊपर से अपनी बॉडी दिखा रहा है। जनरल उसके बगल जाकर लेट जाते हैं, वो लगातार उसको देख रही होती है। जनरल कहते हैं देखकर मन भर गया ना? कहती है मैं छूऊंगी, मेरा हक है, मैं छूऊंगी। उसे जबरदस्ती छूती, फिर से अपना मुंह पीछे कर लेती। जनरल जाके उसके कान में कहते हैं कि कुछ-कुछ हो रहा है ना? कहती है और टीज़ करो मुझे, एरोगेंट कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, मैं कल अपने मदर-फादर के घर चली जाऊँगी। इधर हम क्या-क्या को देखते हैं जो बाहर की तरफ जा रही होती है। तभी अचानक से मदर इन लॉ आ जाती है, कहती है तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? अब मदर इन लॉ का ऐसा स्माइली फेस देखकर बेचारी नॉनवेज डर जाती है कि मदर इन लॉ भी स्माइल, कहती मैं भी नाटक कर लेती हूँ। पीछे मुड़ती है, कहती मदर इन लॉ बताओ ना क्या चाहिए आपको? कहती है अरे बाहर जा रही हूँ, कुछ पैसे चाहिए क्या मेरी बेटी को? उसके लिए खूब सारे सोने की टेल्स, चांदी की टेल्स सजाती, कहती वाह मदर सच में आप मेरे लिए ये सब लाई हैं। एक हेयर पिन वो उसके बालों में लगा देती है कि मदर इन लॉ कहती है लेकिन मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। कहती बताओ ना मदर कौन सी हेल्प? कहती मैंने अभी-अभी ढूँढा कि तुम्हारे फादर इन लॉ का ना अफेयर बाहर चल रहा है। कहती वाह मदर इन लॉ ने तो काफ़ी पहले ही डिस्कवर कर लिया। कहती ये पॉसिबल कैसे है मदर? ये सारी ज़मीन, जायदाद, ये घर सब जनरल का
है, अगर जनरल के सामने मैंने ये खुलासा किया तो वो मुझे इस घर से निकाल देगा, मेरा ये सब कुछ चला जाएगा, रास्ते में हम लोग भीख माँगेंगे। अगर डिवोर्स हो गया तो सोचो क्या होगा? कहती मैं तो विलेन हूँ ही, मैं तो कहूँगी डिवोर्स ले लो और रास्ते में भीख माँगते हैं। कहती है मदर देखो पहला रूल्स ये है कि उसको मार डालते हैं। कहती ये काम नहीं करेगा, मैंने काफ़ी सोचा। कहती ठीक है तो दूसरा रूल्स ये है कि उसे कभी यहाँ पर ना आने दो। कहती ये भी काम नहीं करेगा। तो कहती तीसरा रूल्स ये है कि उस पर नज़र रखो। कहती इससे क्या ही होगा? तो उसके बारे में जगह-जगह अफ़वाह फैलाना शुरू कर दो तो रेपुटेशन अपने आप उसकी खराब हो जाएगा, क्योंकि ये खबर मैजिस्ट्री तक पहुँचानी। कहती वाह! तुम तो बहुत होशियार हो। कहती ठीक है मदर, मैं ये सब लेकर जा रही हूँ, जितनी भी ज्वेलरी वगैरह होती है ना वहाँ से लेकर चली जाती। जाकर वहाँ पर मोटे-मोटे लोगों को हायर करती है। कहती जब भी मैं कहूँ ना मेरी मदद के लिए आ जाना। अभी वो ऊपर पैसे बाँट ही रही होती है, नीचे क्यों को देखती है जाते हुए। कहती ये क्या? ये तो जुआ वाली जगह पर जा रही है और आज ये अपने लवर को पहचान जाएगी कि वो उसके साथ चीटिंग कर रहा है। कहती है देखो तुम लोग आ जाना, मैं अभी के लिए जा रही हूँ। गैम्बलिंग वाली जगह पर जाती है और वहाँ पर चारों तरफ गैम्बलिंग चल रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड भी आया हुआ होता है, सारे पैसे दांव पर लगा देता है। ऊपर से हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस खड़े होते हैं, सारे जुए को चलाते हैं। इनका लवर लगातार हारता जा रहा था। कहता है मुझे एक और चांस खेलना है, लेकिन अभी उसके ऊपर 200 टेल्स का कर्ज बढ़ गया था। कहते गेम खेलना है तो पैसे देने पड़ेंगे। मन में सोचती है कि झूठे कहे के सच में मैंने सोचा था एक पल के लिए कि तुम मुझसे प्यार करते होगे, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। पता है मेरा रिश्ता जनरल के घर से होने वाला है और तुम लोग मुझे ऐसे ताना नहीं दे सकते हो। पीछे से हम देखते हैं कि ननवई भी आ चुकी होती है उस जगह पर और देख लेती है कि क्या क्या खड़ी है। अंदर अभी उसके लवर पर मुसीबत बढ़ती ही जा रही थी कि उसे सिटी से भी नहीं आगे जाने दिया जाएगा। ऊपर से थर्ड प्रिंस कह देते हैं कि सच में जनरल का हाथ है क्या, इसके ऊपर पता लगाओ, इसे यहाँ से बिल्कुल भी मत जाने देना। आज इसे सारे पैसे लेकर ही और नीचे बेचारे की हालत डाउन हो रही थी कि आज उसकी रेपुटेशन वहाँ पर डाउन हो जाएगी। तभी वो भागने की कोशिश करता है, फिर से उसे पकड़ लिया जाता है। प्लान दिया जा रहा था उसका हाथ काटने का भी। कहते हैं कि वैसे भी तुम पैसे नहीं दे पाओगे, तो वो सामने जाने वाली होती है, लेकिन पीछे से उसका लवर कहता है कि मेरे पास आ जाओ, क्या क्या मेरे पास आओ। कहती है तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना है, पता है ना, क्या तुम वहाँ पर गई तो क्या होगा। कहती सिस्टर इन लॉ सच में आप मेरी इतनी केयर करती हो, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा परिवार इस मामले में फंसे। इसी वजह से आज जो कुछ भी होगा ना मैं अपने ऊपर लूंगी, आप यहाँ से जाइए। जनरल को भी पता चल जाता है कि गैम्बलिंग वाली जगह पर उसकी बहन और नैन वही दोनों हो गए हैं। इतना बोल्ड हो गई है वो लड़की की वहां पर कहता है कि क्या क्या प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दो। ऊपर से थर्ड प्रिंस देख रहे होते हैं कि जनरल की बेटी है। कहते हैं हाँ, कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, तुम मुझसे पढ़ने के लिए पैसे लेते थे, लेकिन तुमने यहाँ पर जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया। कहता है मैं सिर्फ़ यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आता था। लेकिन वहाँ पर जो मालिक होते हैं कहते हैं 200 टेल्स तो देने ही पड़ेंगे। कहती है मैं 200 टेल्स नहीं दूँगी। कहते तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, प्लीज़ दे दो। कहती है कि हाथ काट रहे थे ना, इसका हाथ काट दो। मैं तो कह रही हूँ इसे मार दो, लेकिन मैं इसे पैसे नहीं दूँगी। ननवई कहती है कि फाइनली मेरी सिस्टर इन लॉ थोड़ी सी तो होशियार हुई और वो जोरदार थप्पड़ मार देती है अपने ही लवर को। कहती है मुझे तो पहले ही फैसला ले लेना चाहिए था। कहता है मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे पैसे दे दो। कहती है हेल में जाओ, मैं तुम्हें कभी भी पैसे नहीं दूंगी। कहता है कि हाँ तुम्हारी ये औकात भी नहीं है। कहती है ठीक है तो अपने औकात के हिसाब से रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसका लवर कहता है कि तुम यहाँ से जिंदा तो नहीं जा सकती हो, आज यहाँ पर मरोगी। वो उसके ऊपर अटैक करने चलता है, तभी नान वही आ जाती है और जोरदार पैर से मारते हुए उसके ऊपर नीचे गिरा देती है। कहती तुम ठीक हो ना। क्या क्या कहते कि सिस्टर इन लॉ आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका शुक्रिया। कहती है कि और तुम इसे अरेस्ट करो ना। कहते हैं अरेस्ट किस हक से अरेस्ट करूं। वो पैसे निकाल कर देती है। कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे अरेस्ट कर लूंगा। कहता है तुम हो कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे अरेस्ट कर रहे हो। कहती है अभी बताती हूँ। कम से कम वो उसे 100 थप्पड़ मुक्के लगातार मारती रहती है, मारती रहती है, मारती रहती है। पूरा मुंह उसका लाल कर देती है। मतलब ये कार्यक्रम उसका कम से कम आधे घंटे तक चलता है। कहती मैं थक गई हूँ अब, और अपनी सिस्टर इन लॉ का इशारा करती है कि तुम भी जरा आजमा लो। वो उसके प्राइवेट पार्ट पर मार देती है। इतने तेज मारती है, इतने तेज मारती है कि जितने भी लोग हॉल में खड़े होते हैं ना, वो सब अपना प्राइवेट पार्ट छिपाने लगते हैं कि कहीं उसका भी हाल ऐसे ना हो। ये कहती है याद रखोगे अगर मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ कभी आंख भी उठाई ना, तो कसम खा के कह रही हूँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नान भाई कहती है और जितना भी कर्ज है ना इससे ले लो। लेकिन मालिक बोलता है कि इसके पास तो एक भी पैसा नहीं है और तुम लोगों का रिश्ता इससे है तो तुम लोग पैसा दोगे। पैसा लेना है ना, रुको एक मिनट। वो नीचे की तरफ झुकती है और सिस्टर इन लोग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। दो लड़के आ जाते हैं। कहती है अब क्या करेंगे, हम लोग तो फंस गए। तुरंत ही क्या 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 करती है ना, कहती पैसे ले लो, हम लोगों को छोड़ दो। कहती है नहीं ये लालची है, इसे पैसे नहीं दिए जाएंगे, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। जितने भी आदमियों को उसने खरीदा था ना, धीरे धीरे चेयर लेकर आगे
आगे की तरफ बढ़ रहे होते, कहती पीछे मुड़ो, और उसका खोपड़ा घुमा देती है, कहती देखो पीछे, जाकर बैठ जाती है, कहती वाह सिस्टर इन लॉ आप तो कितनी अच्छी हैं। वहाँ पर वो पैसे निकालती है, कहती काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती। इतने सारे हट्टे कट्टे लोगों को देखकर मालिक कहता है कि मैं तो इन लोगों से नहीं लड़ सकता हूँ, पीटा ऊपर से जाऊंगा, मेरा नाम वांग हीरू है, याद रखो कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कहती क्या कर लो बताओ ना। तभी वहाँ पर थर्ड प्रिंस आ जाते हैं, वो कान में बताते हैं कि ये बहुत ही बेकार है, ये गैम्बलिंग वाली जगह को चलाते हैं। कहती है कि अच्छा तो ये है जिसने कंकोबाइन नेस को जन्म दिया है, और ये होने के नाते इसे डायरेक्ट राजा नहीं बनाया जा सकता, इसी वजह से सेकंड प्रिंस को मारने का प्लान बनाया करता है। थर्ड प्रिंस बोलते हैं कि देखो मैं प्रिंस हूँ, मेरी थोड़ी इज्जत रखो, पैसे रखो और यहाँ से जाओ, मुझे कोई मामला हैंडल नहीं करना, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। जैसे ही जाने लगती है तो सिस्टम आता है, कहता है कि अगर तुम आज यहाँ से गई तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, अगर तुमने आज ये वाला काम कर लिया तो 1 मिलियन मिलेंगे। कहती वाह 1 मिलियन, अब तो मैं जरूर काम करूंगी। सैनिक उसके ऊपर अटैक करने चलता है कि पैसे नहीं दिए तो मरना पड़ेगा, लेकिन इतनी देर में जनरल आ जाते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी वाइफ के ऊपर अटैक कर रहे थे। कहती वाह तुम तो स्मार्ट। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना वो उनको सबको पीछे भेज देती है कि जाओ यहाँ से। सेकंड प्रिंस जनरल और प्राइम मिनिस्टर दोनों से डरते थे क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था, बिना सबूत के वो इल्जाम भी नहीं लगा सकते थे। कि मुझे माफ कर दीजिए, गलत फहमी हो गई होगी। कहती कैसे माफ कर दूं हस्बैंड, देखो ना ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, इशारा करके पैसे देने के लिए। सैनिक उसे 1000 टेल्स देता है। कहती नहीं हस्बैंड घर चलो, मुझे नहीं चाहिए। लगता है और ज्यादा मांग रही है तो 5000 टेल्स देते हैं। पीछे मुड़ती है, कहती है कि आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई हस्बैंड, मैं 5000 लेने के काबिल हूँ। तभी प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं। थर्ड प्रिंस कहते हैं कि क्या मुसीबत है, प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर आ गए। कहती फादर फादर, वो आज से पहले कभी भी फादर नहीं बोलती थी, एकदम शांत रहती थी, तो उसके फादर थोड़े भावुक हो जाते हैं, उसकी स्टेप मदर भी होती है। कहती ओ ओरिजिनल ओनर के फादर इतना प्यार करते हैं अपनी बेटी से। उसके फादर कहते ये क्या ओरिजिनल ओनर कह रही हो। कहती कुछ नहीं, वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर भी होता है। कहती मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। उसकी मन की आवाजें सुनकर उसका ब्रदर बोलता है कि वाह अगर मेरी ऐसी बहन हो तो क्या ही बात है। वो हंसने लग रहा था। उसके फादर बोलते है कि क्या हुआ, मेरी बेटी को कौन परेशान कर रहा है, बताओ ना बेटी क्या हुआ। मन में सोचती है कि मुझे बता देना चाहिए, आखिर मेरे फादर है, मेरे दिल की बात सुनेंगे। कहती फादर पता है कितना कुछ हुआ यहाँ पर, मेरी कितनी बेइज्जती हुई, ऊपर से इसने फिर 1000 फिर 2000 फिर 5000 सिल्वर टेल्स दे रहा था, मैं भला उतना कैसे ले सकती हूँ, मेरी तो इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई। कहते ठीक है 20,000 सिल्वर टेल्स ले लो। इतना सुनना था कि वहाँ पर क्या क्या खुश हो जाती। तो उसका भाई बोलता है सिस्टर आप तो अमीर हो गई। कहती ये लो तुम भी अमीर हो जाओ, जाकर कुछ खा लो। जैसे वहां पर सब लोग जाने लगते हैं तो थर्ड प्रिंस का सैनिक बोलता है जो नैन वही है उसका गला काट दो ताकि सब सही हो जाए। पीछे मुड़ती है, कहती क्यों गला काटना चाहते हो। कहता है, मैं तो गला काटने की बात ही नहीं कर रहा था। अभी हम देखते हैं कि उसे 1 मिलियन मिल जाते तो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। लेकिन थर्ड प्रिंस को बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्राउन प्रिंस तो मैं ही बनूंगा, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। कहते हैं कि बहुत ही जल्दी बैंक्वेट होने वाला है, उस दिन हम लोगों का सबका काम खत्म कर सकते हैं। कहते हैं ठीक है प्लान बनाओ। इधर प्राइम मिनिस्टर लगातार जनरल से बात कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी बेटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उधर हम देखते हैं कि उसका भाई कहता है कि जनरल मेंशन में तुम्हें तकलीफ हो रही है ना तो मेरे साथ घर चलो, अब तुम प्राइम मिनिस्टर के घर में रहोगे। लेकिन स्टेप मदर बिल्कुल भी ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। कहती वाह मेरा ब्रदर तो मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, लेकिन मेरी मदर बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करती। कहती अगर आंट एग्री होंगी ना तो मैं जरूर चलूंगी, अदरवाइज नहीं चलूंगी। मैं सोचती मैं बिल्कुल भी नहीं ले जाऊंगी इसको, वरना प्राइम मिनिस्टर के घर पर ये कब्जा कर लेगी। उसका भाई बोलता है तुम मेरे साथ चलो। वहां पर तुरंत ही क्या क्या बोलते नहीं तुम मेरे साथ, उसका हाथ पकड़ कर इधर उधर खींचने लगते हैं कि मेरे साथ मेरे साथ। कहती चुप हो जाओ। नन्नान वही मन में सोचती है कि वैसे भी मेरे फादर के साथ तुम्हें रहने को बहुत शौक है ना मेरी स्टेप मदर, लेकिन अगर तुमने मुझे प्यार नहीं दिखाया ना तो मेरे फादर तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे और बहुत जल्दी उसके बाद आपको 35 तीर मारे जाएंगे और डेथ वहीं पर हो जाएगी। कहती कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर के घर चल सकती जाते हैं। फाइनली वो लोग जनरल मेंशन जहाँ पर आज उसके फादर को रुकना था, लेकिन एक उसकी विडो गर्लफ्रेंड आ चुकी थी जिसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी उसकी मदर से। कहता है ये क्या हो गया, फिर से एक नया खुलासा अब इसको लेकर आ गए। उसका भाई बोलने चलता है तो उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और पीछे से नानमई बोलती है कि ये दोनों सच में शादी करना चाहते हैं, मैं ये शादी करने के लिए कभी नहीं मानूंगी। पीछे से जनरल को भी बहुत गुस्सा आता है कि मैं इसे मार डालूंगा। विडो भी बोलती है कि मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ, बाकी आप लोग बस मुझे दूर करना चाहते हैं। नानमई कहते हैं इसके बाल सफेद हो चुके, हरकतें भी एकदम अजीब लग रही हैं, इसका खुलासा करना पड़ेगा। कहती मदर मान जाइए ना, यहाँ पर रहने के लिए तो मान ही जाइए, बाद में शादी भी करा दीजिएगा ताकि इसका चेहरा सामने आ जाए। कहती है ठीक है तुम लोग यहाँ पर रुक सकते। साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और लगातार
लगातार विडो ना उसके छोटे भाई को खाना दे रही होती है कि खाओ खाओ, अच्छा खाना खाओ, और भी कुछ खाने के लिए दूंगी, बहुत ढेर सारा प्यार। रूम में चलते ना सुनना था कि नॉनवई के मुंह से सारा का सारा ड्रिंक बाहर निकाल जाता है। मन में सोचती है कि ये तो अपने आप को बहुत सीधी सादी औरत कहती है, और ख्याल देखो कितने गंदे गंदे मन में आ रहे हैं। तो इन लोग गुस्सा हो जाते हैं कि अभी शादी नहीं हुई है तो इस तरह की बातें मत करो। कहती है इस तरह की बातें क्या होती है, मैं तो बस अपने होने वाले हस्बैंड के साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। उसका भाई बोलता है मदर देखो ना, एक ओल्ड औरत जो है अंकल को कितना प्यार कर रही है, मैं भी आगे चलकर ओल्ड औरत से ही प्यार करूंगा। इतना सुनना था कि नॉनवाई के मुंह से खाना निकल जाता है और प्राइम मिनिस्टर के भी होश उड़ जाते हैं कि यहाँ कर मेरा बेटा ये सब कुछ सीख रहा है, इसी वजह से मेरे घर पर आना मिलने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जनरल बार बार रोकते हैं कि प्लीज रुक जाइए, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे बुली मत करना, बाकी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वो बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी है। जनरल कहते फादर इन लो चिंता मत करो नॉनवाई, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका ख्याल जरूर रखूंगा। कहते ठीक है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। देखते हो लगातार खाना खा रही होती है और घूर रही होती है उस बुढ़िया को कि देखो तो ये कैसे घूर रही है, एक दिन मैं इसका पर्दाफाश करूंगी। लेकिन सामने से उसके भाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इन लो जो है मेरी होने वाली वाइफ को ऐसे क्यों देख रही है। तो मैं जाते ही जनरल उसको फिर से अपनी तरफ खींच लेते हैं। मन में सोचते हैं कि मैं जब भी आती हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरे मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं क्या हुआ, कोई सोल्यूशन मिला क्या। इधर हम विडो को देखते हैं जो चुपके चुपके जाती है और सोचती है कि आज जो है उसके साथ रात बिताएगी। कहती है डासियो मेरी बात सुनो, तुम कितने स्ट्रांग हो, मुझे बाहर बहुत डर लग रहा है। जैसे ही उसके बिस्तर में घुस जाती कहती है कुकम्बर लेकर क्या कर रही हो, ये कुकम्बर यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे बिस्तर हटता है तो वहाँ पर नैनवई होती है। कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहती क्यों डासियो के रूम में मैं नहीं आ सकती क्या, वैसे भी तुम तो एक गरीब औरत हो, अच्छी औरत हो। इधर हम डासियो को देखते हैं जिसके पास जितने भी सिटी की बुढ़ी औरतें होती हैं, विडो औरतें होती हैं, लाई जाती है, वो सब उसको परेशान कर रही होती है और उसके साथ मौज मस्ती कर रही होती है। कहता प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बाहर चारों के चारों हंस रहे होते हैं। कहती है वाह सिस्टर इन लो, तुमने तो इतना बोल्ड आइडिया बताया। नेक्स्ट डे हम उस वीडियो को देखते हैं, कपड़े लेकर जा रही होती है तो क्या क्या मिल जाती है। कहती है तुम कपड़े धुलो। लेकिन मैं क्यों कपड़े धुलूं। कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लो हूँ और तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। बेचारे की रात से सुबह हो जाती है, सुबह भी जब उसकी आंखें खुलती है ना तो एक नाइटमेयर सा उसके सपने में आ जाता है कि वो सारी औरतें हर टाइम उसके पास है, उसे उसकी बॉडी पोछती है, उसको साफ करती है, उसे खाना खिलाती। वो बेचारा पूरा पागल सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो चिल्ला रही होती है बुढ़िया कि तुम लोगों ने कोई काम नहीं किया, घर की होने वाली डॉटर इन लो तब भी तुम लोग ऐसा कर रहे हो। सामने से डासियो आ जाता है, कहती डासियो डासियो देखो ना ये लोग क्या कर रहे हैं। चारों को पीछे उल्टी होने लगी उन लोगों का प्यार देखकर। लेकिन ना डासियो भी आप घबरा जाता है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, तुम मेरी एज की नहीं हो। कहती क्या कर रहे हो, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें मैं 100 टेल्स दे रहा हूँ, अकेले जाकर जिंदगी गुजार लो या मेरे भाई को छोड़। कहती डासियो मेरी बात सुनो, डासियो मेरी बात सुनो। 100 टेल्स ले लेती है और वहाँ से भाग जाती है। बैंक्वेट में जाने का टाइम आ गया, लेकिन युआन लियान और नानवाई को साथ में देकर उसकी स्टेप मदर कहती है कि भला तुम इसी युआन लियान के साथ यहाँ पर क्या करने आई हो, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और तुम्हें इस तरह उसके साथ नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर वो अपनी पुरानी बातें याद करती है कि कैसे उसके बेटे ने उसको इतने अच्छे से समझाया था। मन में सोचती है कि मेरी मदर मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही है। युआन लियान सोचती है कि मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा। वहाँ पर तब तक मेजेस्टी और इम्प्रेस भी आ जाते हैं, कहते हैं कार्यक्रम शुरू करो। तभी नॉनवाई नोटिस करती है कि युआन लियान वहाँ पर है ही नहीं। कहते रे उस औरत के बारे में मत सोचो। और तभी आसमान से एक लड़की उतरती है, कहती वो रही युआन लियान, वो अपना करतब दिखाने आई है। जैसे जैसे वो डांस दिखाती है ना वहाँ पर सब इम्प्रेस होते जा रहे थे। कहती देखो देखो इतनी चालबाज है। राजा उठते हैं और युआन लियान के पास जाते हैं, उसके चेहरे से कपड़ा गिर जाता है। कहते हैं कि तुम शादीशुदा हो या सिंगल। कहती है कि मैं सिंगल हूँ। तब यहाँ पर राजा कहते हैं कि कोई इसको जानता है, ये कौन है जानने वाली। नानवाई कहती है मेरे घर की मेड है। युआन लियान मन में सोचती है कि मैं अपना काम निकाल कर ही रहूंगी, तुमने मुझे मेड घोषित कर दिया। उधर से थर्ड प्रिंस भी सोचते हैं कि आज मुझे अपना काम करना ही पड़ेगा। वहाँ पर प्रिंसेस आ गई है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि आज बर्थडे था। कहते ठीक है आप अपनी जगह ले लीजिए। लेकिन प्रिंसेस उस जगह पर बैठने से इनकार कर देती है। कहती आज मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछूंगी और तीनों क्वेश्चन का आंसर जिसने सही सही दे दिया ना तो मैं जो भी यहाँ पर ट्रिब्यूट देने आई हूँ वो सब दे दूंगी, अदरवाइज वो सब वापस लेकर चली जाऊंगी। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबको आंसर ही नहीं पता होता है, लेकिन सेकंड प्रिंस थोड़ा होशियार होते हैं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। वो आंसर दे देते हैं, सब खुश हो जाते हैं। जनरल को पता चल जाता है कि सेकंड प्रिंस लगातार
नान भाई को देख रहे हैं, मन में सोचती है कि अरे जनरल को पता चल गया ना कि मैं कभी इन्वॉल्व हुई थी सेकंड प्रिंस के साथ, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेकंड का किसी को आंसर नहीं पता होता है तो वहां पर युवान लियन वो आंसर बता देती है, कहते हैं ये आंसर सही नहीं है, सही आंसर बताओ। नैन वही और सारा आंसर बता देती है, कहती है वाह ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। मेजेस्टी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट। प्रिंसेस कहते हैं मैंने डिफीट स्वीकार कर ली, लेकिन मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। जैसे सैनिक थर्ड प्रिंस से बोलता है कि आपको अपना प्लान चेंज करना है या नहीं, कहते नहीं कोई प्लान नहीं वैसा ही रहेगा। तब जय राजा पूछते कि बताओ, कहती मेरी शर्त है कि मैं शादी करना चाहती हूँ। कहते किससे शादी करोगी। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि किससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो बोल देते हैं कि मुझे जनरल से शादी करनी है। जनरल तुरंत ही खड़े हो जाते हैं कि मैंने प्रण लिया है कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही वाइफ रहेगी और वो है नान वही, मैं किसी से और शादी नहीं करूंगा। वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि मुझे अपना विलेन वाला रूप इसे दिखाना ही पड़ेगा। कहती है कि सुनो लड़की, मेरा हस्बैंड तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करें। कहती है कि क्या मतलब, लेकिन मैं तो इस जनरल से ही शादी करूंगी। कहती है आओ तुम्हारे बाल उखाड़ लूं तो मैं सही कर दूं थोड़ा। वहां पर जनरल उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन थर्ड प्रिंस तुरंत ही अपना कप पटक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आज सबको मरना पड़ेगा। थर्ड प्रिंस को क्या लग रहा था ना, जो सबको ड्रिंक दी गई है सबके सब बेहोश हो जाएंगे, लेकिन ड्रिंक बदल दी गई थी। थर्ड प्रिंस अपने सैनिक से कहते हैं राजा को यहीं पर मार दो, लेकिन जैसे राजा को मारने चलते हैं तो जनरल जाकर बचा लेते हैं। फादर मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कहते हैं मजाक ऐसा, जाकर इसे जेल में डाल दो। राजा वहां पर बैठ जाते हैं, कहते हैं अभी मामलों को सुलझाना पड़ेगा। प्रिंसेस आप थोड़े दिन यहीं पर आराम करिए, उसके बाद मैं इस पर डिसीजन लूंगा। फिर मैं जनरल मेंशन में रुकना चाहती हूँ। जनरल मेंशन में आने के बाद दासी कहती है कि आप यहाँ पर रह पाएंगी, ये आपके लायक जगह नहीं है। इसे उसका भाई और कोया को देख रहे होते हैं और इन लोग कहती है मैं इस लड़की को यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। कहते हैं हाँ हाँ इसको यहाँ पर नहीं रहने देंगे। कपड़े उसके लिए लाए जाते हैं कि धुलो, तभी तो तुम इस घर की डॉटर इन लो बन पाओगी। कहती है वह कपड़े ही तो धुलने हैं, मैं धुल दूंगी। कहती जाओ खाना बनाओ, तो आप खाओ, खाना भी बनाना पड़ेगा मुझे। बैठ जाती है, कहती है मैं खाना नहीं बना पाती हूँ और वो लड़ाई करके वहां से चली जाती है जनरल के रूम के सामने, जहाँ पर नानवई होती है बोल रही होती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। एक औरत के लिए कितनी कठिन बात है कि उसका जो हस्बैंड है उसे वो बच्चे की खुशी नहीं दे पाएगा, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, अगर प्रिंसेस को पता चला तो प्रिंसेस भी तो आपसे कितना प्यार करती है, आप प्रिंसेस से शादी कर लो। वो उसका गला दबाता रहता है दबाता रहता है। प्रिंसेस कहती है उसका गला छोड़ो। कहते हैं अरे प्रिंसेस आप यहाँ पर, कहती है क्यों उसका गला दबा रहे हो, इतनी अच्छी लड़की है, मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती है। प्रिंसेस कहती है तुम जनरल के साथ रहो, दोनों साथ में बहुत खुश रहो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो इतने से हंस रही होती है। जनरल कहते हैं हंस क्यों रही हो। कहती फाइनली हम लोगों का काम जो है आसान हो गया। जनरल कहते हैं वैसे भी तो तुम कह रही थी ना मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें अपनी कम से कम थोड़ी एबिलिटी और कैपेबिलिटी तो दिखा ही सकता हूँ। कहती क्या मतलब। तो वो उसको किस करने लगते हैं। कहती है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो भी उसको किस करती है और दोनों वहां पर अपनी रात बिताते हैं। कहती क्या थक गए क्या, नींद क्यों आ रही है। कहते हैं क्यों नींद नहीं आ सकती क्या। कहती है तुम एकदम बेकार हस्बैंड हो, ये क्या बकवास कर रहे हो। वो फिर से उसको किस करने लगते हैं। वो चुपचाप बैठी होती है, तभी पता चलता है गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई। युआन लियन की डेथ हो गई है, क्योंकि वो राजा को फंसाना चाहती थी। ये बात इम्प्रेस को पता चल गई, इसी वजह से उसे नील डाउन होने का आदेश दिया गया और वो बर्फ में बैठे बैठे मर गई। और अब उसकी डेड बॉडी उठाने के लिए कुछ लोग जा रहे हैं, तभी वहां पर जनरल भी आ जाते हैं। प्लीज भाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कहते हैं नहीं माफ करूंगी, और उसे मुक्का मारकर उससे सारे कपड़े निकालकर बाहर बिठा देते हैं। जितने भी लोग उधर से निकलते हैं कहते हैं कि जनरल जाइए ना प्लीज, यहाँ से जाइए। नानवाई आती है, कहती है कि मदर इन लॉ ने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा। कहते हैं कौन सा मैसेज। कहती है घर तो आने का सपना आप छोड़ ही दो, वैसे भी रेबीज के कुत्तों का आसपास में भटकना खतरनाक है और आप एक रेबीज के कुत्ते हैं, तो प्लीज दोबारा यहाँ पर मत आइएगा। कहते प्लीज भाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।